हम लोगों के पास में है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। सही बात है। ये इसका क्या है? पंक्ति 1, ये इसका पंक्ति 2 और ये इसका पंक्ति 3। हमने क्या कहा कि संगत पंक्ति को संगत स्तंभ में, यानी कि R1 को C1 में बदल दीजिए, R2 को C2 में बदल दीजिए और R3 को C3 में बदल दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? ऐसा करने से सारणिक का मान नहीं बदलेगा। अगर हम ये किए करेंगे तो अपने को एक नया डिटरमिनेंट प्राप्त हो जाएगा, उसका नाम हमने रख दिया डेल्टा डैश। ये डेल्टा से क्या बन गया? डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश बन गया। देखिए R1 को C1 में रखना है तो R1 में अवयव क्या है? A B C। ये अवयव को उठाए और यहाँ पर C1 में रख दिए। देख रहे हैं? उसी प्रकार से R2 अवयव D E F, इसको कहां रख दिए? C2 पे। और उसी प्रकार में R3 का अवयव G H और I, इसको कहां रख दिए? C3 में रख दिए। यानी कि C1 C2 और ये C3। सही है। यानी कि पंक्ति 1 को स्तंभ 1 में, पंक्ति 2 को स्तंभ 2 में और पंक्ति 3 को स्तंभ 3 में। हमने क्या बोला डेफिनेशन में? यदि किसी सारणिक के प्रत्येक पंक्ति को संगत स्तंभ में बदल दिया जाए तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता है। यानी किस सारणिक और इस सारणिक का मान क्या आएगा? सेम आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कंक्लूजन क्या निकलेगा? सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा डैश। ये क्या इंप्लाई करेगा? डिटरमिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ और ये जी एच आई। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, देखने का बस अंतर है। अगर सोल्व करेगा इन दोनों सारणिक को तो मान समान आएगा। कल हमने सोल्व करके भी दिखाया था, दिखाएगा कि नहीं? चलिए, ये तो गुण 1 में हम लोग पढ़े थे। गुण 2 में क्या पढ़े थे? गुण 2 में बहुत इंपॉर्टेंट गुण था। हमने पढ़ा था गुण 2 में कि यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में क्या हो जाए? समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यदि किसी सारणिक का कोई दो पंक्ति या फिर कोई दो स्तंभ आपस में क्या हो जाए? समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में कल देखे थे, मान लीजिए कि यहाँ कोई डिटरमिनेंट हमने लिया ए बी सी एक्स वाई जेड और फिर यहाँ ले लिए ए बी सी। इसका मतलब क्या है कि R1 में और R3 में ये तो क्या है आपका? R2 है। R1 और R3 का जो अवयव है वो दोनों क्या है? समान है। R1 और R3 का जो अवयव है वो क्या है? समान है। R1 का अवयव है ए बी सी और R3 का भी अवयव है ए बी सी। हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि चूंकि R1 इज इक्वल्स टू R3, यानी कि पंक्ति 1 और पंक्ति 3 आपस में क्या है? बराबर है, समान है। तो हमें क्या कहा गया कि इस सारणिक का मान सॉल्व नहीं करना है, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये बात आ गई समझ में कि नहीं आई समझ में? ये दूसरा गुण में हम लोग पढ़े थे। ये कौन सा गुण में पढ़े थे? दूसरा गुण में। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों के पास। मान लीजिए कि 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 7 दे दिए। इस पर क्या देख रहे हैं कि C1 और C2 आपस में क्या है? बराबर है। दो स्तंभ आपस में क्या हो गए? बराबर। यानी कि सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। ऐसा हमें गुण सिखलाता है इसका। ऐसा क्या गुण सिखलाता है? इसका गुण सिखलाता है लोगों को कि अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। गुण 3 में हम लोग पढ़े थे। गुण 3 में क्या पढ़े थे? गुण 3 में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक
समान हो। कोई गुणनखंड समान हो तो हम उसे सारणिक से बाहर ले सकते हैं गुणा के रूप में। आराम से कहना चाहिए, आराम से देखिए हम लोग उसे सारणिक के बाहर ले सकते हैं गुणा के रूप में। कैसे? तो देखिएगा जरा, अगर आपके पास में कोई डेल्टा इज इक्वल टू दिया हुआ है 620 127 257 342 ये दिया हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें? हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए 621 27, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, इसको लिख सकते हैं 7 into 3 और इसको लिख सकते हैं 9 into 3। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो पंक्ति 1 में जो है यानी कि R1 में जो है हमने क्या ऑब्जर्व किया कि R1 के प्रत्येक अवयव से एक समान गुणनखंड क्या है? 3 है कि नहीं? समान गुणनखंड 3 है कि नहीं दोस्तों? हम यहाँ से 3 को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, डिटरमिनेंट के बाहर ले सकते हैं और उसे हम गुणा के रूप में लिखेंगे। 3 को बाहर निकाल लिए और यहाँ इंटू में छोड़ दिए। यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ 7, यहाँ पे 9, 2 7 9। बोलिए क्या बोल रहे थे? कोई परेशानी है? नहीं। 2 7 9, यहाँ पे कितना? 2 5 7, यहाँ पे 3 4 2। यही 3 गुण हम लोगों ने कल सीखा था कि नहीं? इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सही बात है? यहाँ पे क्लियर है? पहला गुण में हम लोगों ने क्या सीखा था? मेरे साथ दोहराइएगा सब लोग कि अगर किसी सारणिक के सभी पंक्ति को संगत स्तंभ में या फिर प्रत्येक स्तंभ को संगत पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। ऐसा करने से सारणिक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारणिक का मान हमारा समान रहता है। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? यदि किसी सारणिक का कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ आपस में क्या हो जाए? बराबर, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। उसका एग्जाम्पल यह दिया हुआ है, R1 और R3 यहाँ पर क्या है? बराबर है। तो सारणिक का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। बात आ रही समझ में? और यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, C1 और C2 क्या हो रहा है? बराबर, यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 क्या हो रहा है? बराबर, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? तीसरा गुण हम लोगों ने क्या सीखा था कि यदि सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में प्रत्येक अवयव से कोई समान गुणनखंड कॉमन आ रहा है तो हम उसको सारणिक के क्या ले सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर क्या है? 3 क्या आता है यहाँ पे? कॉमन, तो हमने 3 को क्या ले लिया? बाहर, बच गया 2 7 और यहाँ 9। 3 से भाग दे दिए, 3 दूनी 4, 3 7 21, 3 नंबर 27। क्या होने बातें? R2 और R3 के साथ तो कुछ भी नहीं किया गया, तो R2 और R3 जैसे था वैसे ही लिख दिया गया है। कोई आपत्ति यहाँ तक? कोई आपत्ति यहाँ तक? चलिए गुड 4 लिखिए अब आप लोग। इसको मिटा दिया जाए। आप लोग घर में जरूर पढ़िए, हमें तो एक क्रिया उड़िया दे दो। हाँ, रिपोर्ट भी जाएगा। फॉर्म आ गया है सर, फॉर्म आ गया, इन बच्चों से फॉर्म भरवा दीजिए और उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह इन लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी भी एंड्रॉइड फोन नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बात नहीं। अच्छा, घर में तो होगा डिजिटल फोन? नहीं, घर में तो होगा, घर में भी नहीं। तो ये गलत बात है। घर में तो जरूर होगा, घर में तो जरूर होगा। हमारे पास एक ही वो सैमसंग का छोटा मोबाइल है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जिनके पास में नहीं है तो कोई आसपास के कोई फ्रेंड का नंबर आप व्हाट्सएप का दे दीजिएगा। उससे होगा क्या? उसे एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है हमारे हाथों से लिखा हुआ है, वो स्कैनिंग करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। अगर कोई बच्चा का छूट रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे देख सकते हैं, कर सकते हैं वहां से। जितना बोर्ड पर लिखे वो सारा सॉल्यूशन तो वहां पे एक एक चीज लिखा हुआ रहेगा। समझ आ रहा है?
एक एक्सरसाइज का जाएगा, आप अपने देख करके बताइएगा कि सर ये आपके लिए लाभकारी है या नहीं। लाभकारी नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगा, लाभकारी रहेगा कंटिन्यू रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। बोर्ड पर जो सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लास में सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करिए। आप समझ जाइएगा तो चीजों को कहीं भी बना दीजिएगा। एग्जाम हॉल में, घर में कोई बाहर पूछ देगा, कोई अंदर पूछ देगा, आप कहीं भी उसको जवाब दे दीजिएगा। लेकिन अगर समझ में ही नहीं आएगा तो आपको कहीं भी पूछा जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बता रहे हैं समझ में। अभी हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे पीछे से इसको कोई मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र है सामने। यही पढ़ेंगे यही खत्म हो जाएगा। बता रहे हैं समझ में। हाँ, इसमें हल्का फुल्का अलजेब्रा का जो आपको सूत्र लिखाया गया, बीजगणितीय सूत्र लिखाया गया आप लोगों को, गुणनखंड वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस वही सब प्रयोग में आएगा। बता रहे समझ में कि नहीं? ठीक से देखिए, गुण 4 में लिखिए आप लोग, गुण 4 चौथा गुण में हम लोग पहुंच चुके हैं। गुण 4 को हम लोग सीखते हैं कि गुण 4 हम लोगों को क्या सिखलाता है। गुण 4 में लिखिए कि यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक, प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों, 2 या 2 से अधिक राशियों या व्यंजकों के योग या अंतर के रूप में लिखा हो तो उस सारणिक को उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक, उस सारणिक को उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग या अंतर के बराबर होता है। 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग या अंतर के बराबर होता है। योग या अंतर के बराबर होता है। देखिए, भाषा में कुछ नहीं लिखा हुआ, भाषा तो हम बस ऐसे ही लिख पाते हैं, है कि नहीं? सब लोगों ने लिख लिया यहां तक, किसी का छोटा तो नहीं? बहुत अच्छा, थैंक यू। आगे देखिए, इसमें क्या कहा आपसे, कुछ समझ में आया होगा भाषा वाला। गणित है, गणित में जब तक नहीं लिखेंगे गणित कैसे समझ में आएगा? ये हिंदी भाषा में लिखल है, तो आप देखिए गणित की भाषा में समझिए इसको। गणित की भाषा में क्या कहा आपसे, अब आपका मैच करेगा भाषा से। सुनिएगा क्या बोला है, क्या बोला है कि यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों या व्यंजकों के योग या अंतर के रूप में लिखा हो। नहीं सुन रहा है? तो मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, और यहां पे आपने लिख दिया m n o p q r लिख दिए इस प्रकार से। कोई तकलीफ तो नहीं। अब देखिए पंक्ति 1 को देखिए आप लोग। पंक्ति 1 में क्या है? पंक्ति 1 का प्रत्येक अवयव जो है 2 राशियों का योगफल है, तो हम इसे 2 सारणिक में बदल देंगे। जैसे कि ए बी सी पहला लिए है तो पहला क्रम में ही ए बी सी, तो हम लोग ले लिए ए बी सी। R2 जैसे R3 जैसे वैसे ही लिख देंगे M N O P Q R। इन सबों के बीच में क्या है? प्लस, तो हम भी यहां पे क्या दे देंगे? प्लस, और यहां पर X Y Z।
फिर यहाँ पर जैसे वैसे ही लिख देंगे MNOPQR। कल अगर बात को समझिए, कल ऐसा हो सकता था कि सभी जगह पे क्या होता माइनस, तो हम भी प्लस के जगह पर क्या ले लेते माइनस ले लेते। अच्छा ऐसा ना हो करके ये एग्जाम्पल आपको लिखना है अभी, ये समझ में आ गया ना। सबके बीच में प्लस रहेगा तो हम भी क्या लेंगे, सबके बीच में माइनस रहेगा तो माइनस। अच्छा कल अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या करिएगा आप लोग, जब दिमाग लगाइएगा, हम नहीं बताएंगे आप बताएंगे। हमको पता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस आप लोग अपना इंटेलिजेंट को दिखाते नहीं है। दिखाइए इसको, देख लेगा तो आपका नाम हो जाएगा, यही तो बात है। इंटेलिजेंट तो दिखाने का चीज है, छुपाने का चीज है। सुंदरता और इंटेलिजेंट दोनों ही दिखाने के लिए बना है कि गलत बोल रहे हैं, दोनों ही दिखाने के लिए बने, दोनों दिखाइए। समझ आ रहा है? अब देखिए ये तो कहिएगा कि गुरु जी सिखा दिए थे करें, सबके बीच में प्लस रहेगा तो प्लस और सबके बीच में माइनस रहेगा तो अगर इनके के बीच में प्लस माइनस प्लस चलेगा तब क्या करेंगे, प्लस के जगह पर माइनस। इसको हम लोग दो अंदाज में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो पहले समझिए, इसको पहले एक थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। हमने देखा दोनों में क्या है प्लस, तो हम इसको प्लस लिखेंगे। आप आज एक बात सीख लीजिए, माइनस को हम लोग लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस, और प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस। ये बहुत काम का चीज है हम लोगों के लिए। तो हम आज इस माइनस को लिखने वाले प्लस इंटू माइनस। देखिएगा बी प्लस अब माइनस वाई कर दिए, कंजर्व हो गया, कंजर्व हो गया। अपने को यहाँ पे बस दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं, समस्या दूर हो गया। अब आगे बताने की जरूरत नहीं हमको, आप समझदार हैं, क्या करना है समझ गए होंगे आप लोग, समझे कि नहीं। यहाँ पे सी प्लस जेड, यहाँ पे तो पी क्यू आर एस टी यू। अब जब इसको दो सारणी के रूप में हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू। लेकिन यहाँ पे भी तो क्या लेंगे आप प्लस, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई आ जाएगा। क्या जाएगा वो माइनस वाई आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तब इस गुण का प्रयोग करना होगा तो प्लस रहे माइनस रहे प्लस 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 रहे माइनस 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 रहे, किसी भी फॉर्मेट में रहेगा आप उसे दो सारणी के रूप में बदल सकते हैं। इसको एक और तरीका था बदलने का, वो भी आपको सिखलाएंगे अभी, पी क्यू आर एस टी यू। दूसरे तरीके से कैसे करते उसको सीखिएगा जरा सा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में ये ऐसे होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स बी माइनस वाई सी प्लस जेड। मान लो किसी लड़का को माइनस से प्यार है, उसको माइनस बहुत अच्छा लगता है, और हम तो माइनस से हेट करते हैं और प्लस से लव करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस जो है गलती होने नहीं देता है। उसको जब नजरअंदाज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत, माइनस नजरअंदाज करके देखिए तुरंत खल्लास की तुरंत परिणाम देखने को मिलेगा। माइनस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्लस को इग्नोर भी करेंगे कुछ देर के लिए तो कोई तकलीफ नहीं होगा, माइनस को इग्नोर करते ही आपको तकलीफ पड़ जाएगी। पता है सब में? इसलिए हम लोग किसको चाहते हैं? प्लस को चाहते हैं। चलो बातें, अगर हम चाहते हैं किसी को माइनस अच्छा लगता तो इसको क्या करता, ए माइनस माइनस एक्स लिख देता, और ये बी माइनस वाई रहने देता, और इसको सी माइनस माइनस जेड लिख देता, और ये पी क्यू आर और ये एस टी यू लिखता, और फिर इसको दो सारणी के रूप में बदलता तो ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू। अब यहाँ पे क्या साइन आता? माइनस, क्योंकि हमने सबके बीच में क्या जनरेट किया है? माइनस। यहाँ सबके बीच में क्या जनरेट किया? प्लस। तो हम भी यहाँ लिए थे प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या लेंगे? माइनस। अब ये चलेगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड, और ये पी क्यू आर एस टी यू। तो आपको जैसे अच्छा लगेगा आप वैसे कर सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं। लिख लीजिए इसको फटाक से। जितना बोलते हैं ऊपर की थ्योरी आपको लिखना ही है, थ्योरी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाएगा,
व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जाएगा आपको। और आपको पता है ना, जैसा एक्सरसाइज खत्म होगा तब एक एक एक्सरसाइज का कॉपी चेक करेंगे सॉल्यूशन का, नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग। जितना बोलते हैं उतने सुनिए, टेस्ट तो होने करेगा। डिटरमिनेंट खत्म होगा, डिटरमिनेंट का टेस्ट होगा, और हर टॉपिक का आपको कम से कम 50 को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में। वो ऑब्जेक्टिव आपको करना है, हर हाल में करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। और अभी से हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करना सीखेंगे। संडे को क्लास लगेगा, तैयार रहना है संडे को आने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में जब तक आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा तब तक आप फर्स्ट डिवीजन नहीं कर सकते हैं, एक बात जान लीजिए। ये पहला एग्जाम्पल, वो दूसरा एग्जाम्पल है, वो तीसरा एग्जाम्पल। और इसको कहीं हेडलाइंस पे लिखिएगा, ये चीज लिखे है ना, इसको कहीं हेडलाइंस पे लिख लीजिए। ये बहुत काम का चीज है, साइन का वर्जन बहुत काम का चीज है ये। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? बदमाशी में चुपचाप लिखिए, लिखने के वक्त मत बोलिए। सभी लोग आराम से पढ़िए, सीखिए, समझिए और दूसरों को भी पढ़ने दीजिए। मोबाइल को साइलेंट में डाल दिया करिए प्लीज, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग मोबाइल लेके आइए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप उसे साइलेंट मोड में डाल दें। हर क्लास का कुछ डिसिप्लिन होता है, मर्यादा होता है, उसे आपको हर हाल में पालन करना चाहिए। कि सही बात है कि नहीं? आप भी अच्छा रहिएगा, हम भी अच्छा रहेंगे। अगर हम लोग ढंग से रहेंगे तो सब बढ़िया से रहेगा, जिएगा। अगर हम लोग उपद्रवी बन जाए तो समझिए नहीं होगा, अब आगे क्या बोलेंगे। सब लोग भी तकलीफ में रहेंगे और आसपास के लोग भी तकलीफ में रहेंगे कि नहीं? इसलिए हमेशा अनुशासन में रहें। कल नहीं हम बोलू, ऐसे नहीं करे, एक दिन आए भी एक दिन नहीं भी तो बेकार हुआ ना। आना होते तो डेली आई, चाहे जैसे आई तो। एक दिन आइएगा एक दिन नहीं आइएगा तो ना आप सीख पाइएगा ना हम सिखा पाएंगे, दोनों दोषी बन जाएंगे। कि सही बात है कि नहीं? दोनों दोषी बन जाएंगे। लेकिन आप रेगुलर रहिएगा तो आप नहीं भी कुछ सीखना चाहेंगे तो हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। बस खाली आप रेगुलर रहिए क्लास में। क्या विदेशी गलत बोल रहे हैं? लिख लिए सभी बच्चे? तो अगला लिखिए गुड 5। हाँ रुक रहे आप, अब समझते नहीं। अब जो लिख लिया बैठल की करेगा, गुड 5 लिखेगा तब तक आप लिखिए उसको। तेजी से लिखने वाला काम तेजी से फटाफट लिखिए।
सभी के पास में एनसीईआरटी बुक आ गया है? किसके पास में अभी तक बुक नहीं आया? नहीं आया है। आज आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बुक खरीदिए, और नहीं तो मोबाइल है, आप मोबाइल पे एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। बुक का मजा अलग है, सही है ना? तो आप लोग बुक खरीद लीजिए, 200 रुपये में शायद हो जाएगा, दोनों बुक हो जाएगा आपका एनसीईआरटी, 200-220 तक हो जाएगा आपका, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपका, ठीक ना? तो आप सबसे पहले आप बुक खरीद लीजिएगा, क्योंकि आज से आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन आज से आप करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? गुड 5 में लिखेंगे आप लोग, गुड 5 में लिखेंगे आप लोग, लिखिए कि यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, ध्यान से लिखिएगा, यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, है ना, सभी अवयव शून्य हो, तो सभी अवयव शून्य हो तो कोमा दे दीजिए, उस सारणिक का मान भी शून्य हो जाता है, उस सारणिक का मान भी शून्य हो जाता है। उस सारणिक का मान भी शून्य हो जाता है। कैसे? तो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, है ना? हम लोग इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। पढ़ लीजिए आप लोग, क्या लिखवा दिया गया है? यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव या सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या हो? शून्य हो जाता है। उस सारणिक का मान भी शून्य हो जाता है। अब इसमें करना क्या है? आपको देखने का चीज है। अगर आपके पास में मान लीजिए कोई सारणिक है और पंक्ति 1 का प्रत्येक अवयव क्या है? 0 0 0। आगे हम लिख रहे हैं कुछ x y z, परेशान मत होइए, a b c। अगर हम इसे चाहे तो डायरेक्ट हम लोग इसका मान क्या लिख सकते हैं? शून्य। अच्छा, कारण क्या देंगे हम लोग कि r1 का r1 के या R1 का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है। सही बात है? R1 का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है। अब इसको पहले करके देखते हैं, मानते नहीं है। हम लोग सारणिक को हल करना सीखे हैं ना, तो इसका साइन क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, ये तो याद हो गया आपको। यहाँ पे प्लस है कि 0 इंटू डिटरमिनेंट में कुछ होगा, माइनस 0 इंटू डिटरमिनेंट में कुछ होगा, प्लस 0 इंटू डिटरमिनेंट में कुछ होगा। अब मानिए यहाँ कुछ आने वाला है, जगह पे आने वाला है कि नहीं? आने वाला है। हम उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या आने वाला है। अगर देखना चाहते हैं क्या आने वाला है, देखिए 0 लिए, ये 0 है ना, इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को क्या कर दिए? मिटा दिए। y z b c, यह y z b c। अब यहाँ पे 0 है, ये गया, ये गया, x z a c, x z a c, और ये 0 से ये गया, ये गया, x y a b, x y a b। अब देखिए ये क्या होता है? 0 इंटू वाई सी माइनस बी जेड, ये माइनस 0 इंटू एक्स सी माइनस ए जेड, और ये प्लस 0 इंटू एक्स बी माइनस ए वाई। होता है कितने? 0 क्या करता है? हमारा सब गुना मत करना, हमसे गुना होगा तो हम लोग को 0 कर दे, नहीं? सही बात है कि नहीं? यानी कि सबके सब क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 माइनस 0 प्लस 0, यानी कि क्या मिला? 0। अब हम इस चीज को हम लोग एक बार देख लिए, एक बार देख लिए तो क्या बार बार इतना करेंगे? नहीं। जब कभी भी हमारी नजर पड़ेगी इस पर कि यदि सारणिक का किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इतना हल नहीं करेंगे, हल इतना नहीं करेंगे, गुण
का प्रयोग करते हुए लिख देंगे इज इक्वल्स टू शून्य और ब्रैकेट में दे देंगे कि R1 का प्रत्येक अवयव शून्य है। अगर R2 का होता तो लिखते R2 का प्रत्येक अवयव शून्य है। C1 का होता तो लिखते C1 का प्रत्येक अवयव शून्य है। कोई तकलीफ नहीं, लिखिए इसको, इतना डिटेल्स लिखिएगा। ये गुण सबको समझ में आ गया? पक्का? चल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसे ही आप मेरे साथ देते रहिए, एकदम एक एक चीज सिखा देंगे। आपका साथ बहुत जरूरी है। बस इतना करना है कि रेगुलर रहिए, होमवर्क करिए, जितना बनता है सवाल आप उतना करिए। आप अपने तरफ से कोशिश करिए, ईमानदारी से, आप खुद सीख जाइएगा। लिख लिए सभी लोग? चलिए, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं, रख दो। देखिए, डेल्टा इज इक्वल्स टू ऐसा है कि 1 2 3 है ना, -3 -2 6 0 0 0। क्या ऑब्जर्व किए हम लोग? उस सारणी में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? C3 का प्रत्येक अवयव क्या है? यानी सारणी का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। इस सारणी का मान भी शून्य होगा। कारण क्या है कि C3 का प्रत्येक अवयव है ना, C3 का प्रत्येक अवयव क्या है? शून्य है। अच्छा, शून्य लिखने आता है ना आप लोग को? हम कभी नहीं आता, भी लिखने जरा शून्य से जरा लंबा रहता है, वो पूरा गोल रहता है, ठीक है ना? हाँ, बोलेगा ज्यादा, तू बोलेगा। पेड़ वापस आ, किसको बनाना नहीं, लिख लेना है सर। उस गुण के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि नहीं? अगला कौन सा गुण होगा आपका? छठा गुण लिखिए और VVI लिख दीजिए। गुण 6 और VVI लिख दीजिएगा उसके ऊपर। इस प्रकार से पहले हाथ देख लीजिए। गुण 6 हो गया आपका। इसके ऊपर आपको लिखना है सबसे पहले ऑपरेशनल प्रॉपर्टी। मेरा दिया हुआ नाम है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का दिया हुआ नाम है इसका। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉपर्टी। हम लोग अपनी डिटरमिनेंट का जरिए ऑपरेशन भी करेंगे, चीरफाड़ भी करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है इससे। इसीलिए ये क्या है? VVI। ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है और इसमें ब्रेक चाहिए इसको लगाने के लिए, ब्रेक। समझ रहा है कि नहीं? इसलिए इस गुण को सीखना बहुत जरूरी है हम लोगों को। अगर ये गुण सीख गए ना तो सार्वत्रिक चुटकी में बनेगा। जो सार्वत्रिक आपका 20 लाख में बनेगा, हम उसको 5 लाख में बना देंगे। बात है समझ में? तो ये जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। लिख लिए गुण 6, ऊपर लिख लिए ऑपरेशनल प्रॉपर्टी VVI। चलिए अब आप लोग इसमें लिखिए, लिखना शुरू करिए। इसमें इस गुण के बारे में पढ़ते हैं जरा। देखिए, यदि सार्वत्रिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि सार्वत्रिक के
किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यहां तक लिख लिए, प्रत्येक अवयव में किसी संख्या या व्यंजक, किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर, किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में, उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से, जोड़ने या घटाने से सारणिक का मान नहीं बदलता है। जोड़ने या घटाने से सारणिक का मान नहीं बदलता है। सब लोग लिख लिए? एक बार मिला लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, आप लोग एक बार मैच करा लीजिए। यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से सारणिक का मान नहीं बदलता है। सारणिक का मान नहीं बदलता है। क्यों ऐसा हो रहा है, हम उसका प्रूफ देंगे आपको। मानिए मत, मेरी बात को मत मानिए। मैथमेटिक्स में मानने की चीज है ही नहीं, समझने की चीज है, प्रूफ करने की चीज है। बातें की केमिस्ट्री चल रहा है कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है, और वैलेंसी 6 है तो है, दोनों माने जो है नहीं। यह कहता है केमिस्ट्री वाला, अगर परमाणु संख्या 6 हो, अगर परमाणु भार 12 है, लो कार्बन को अगर बोल्ट बन रहा है तो 4 गो, हाइड्रोजन को हो तो 1 गो। ये मैथमेटिक्स है, इसमें मानना नहीं जो बोलेंगे, एकदम प्रूफ देखिए उसका कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल में मैं आपसे लिख रहा हूं एग्जाम्पल आपके लिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब जो एक बार फिर से प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी क्या कहा है आपसे, बोला यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। यानी कि ये हमारा क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। सुनना, मैं R1 में मैं क्या कर रहा हूं, R1 प्लस K इंटू R2, यानी कि R2 में मैं K गुना करके R1 में मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। मैं चाहता तो क्या करता, माइनस भी कर सकता हूं, जोड़ या घटा सकते हैं। ऐसा जब करेंगे तो R1 कैसा दिखेगा, देखिएगा इसको इस ऑपरेशन को लगा करके देखिएगा, ये ऑपरेशन लगाएंगे इसमें तो कैसा दिखेगा, A प्लस KP, नहीं समझे, R1 A प्लस K R2, R2 में क्या है P, पता नहीं समझ में, ध्यान से सब देखिएगा, ये क्या है B प्लस KQ, सही है। ये क्या होगा C प्लस KR, एकदम सही है। अब सुनना, ये तो बेचारा PQR XY Z, क्योंकि R2 और R3 में तो कुछ किया ही नहीं हम लोग, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हमने गुण पढ़ा था, क्या गुण पढ़ा था, सुनते रहिएगा बस मेरी बात को, कि यदि किसी सारणिक किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशि या व्यंजकों के योग या अंतर के रूप में हो तो हम लोग उसे दो सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये R1 का प्रत्येक अवयव दो व्यंजकों का योगफल है कि नहीं है, हम इसे दो सारणिक में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, एकदम कर ले, करते हैं। A B C P Q R X Y Z, क्या सही बात है। दूसरा क्या होगा, प्लस KP KQ KR P
क्यू आर एक्स वाई जेड। अच्छा, कुछ देर पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोई कॉमन गुणनखंड हो, कोई समान गुणनखंड हो, हम उसे सारणी के बाहर ले सकते हैं। तो देखिए इसमें के भैया को बाहर बुला लेते हैं, इज्जत से बुला लेते हैं बाहर। जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो ये ए बी सी पी क्यू आर और ये एक्स वाई जेड, यहां से के भैया बाहर आ जाएंगे और ये बन जाएंगे पी क्यू आर, ये भी पी क्यू आर और ये एक्स वाई। अब कुछ देर पहले पढ़े हैं गुण, यदि किसी सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो सारणी का मान नहीं कैसे कराई अर्षित बताइए, बड़ी उम्मीद हो लेकिन हमारा तोरा से तो ये बात जान नहीं, तो बड़ी उम्मीद है तोरा से कि तो पर भी लिख भी बढ़िया तो अच्छा नंबर से पास होकर के तो अपना नाम रोशन करके अब तुम नींद ले रही है, उम्मीद नहीं तो भी वैसे भी करती है कि नहीं। तो बताइए इस सारणी का मान 0 होगा कितने, पक्का मान गए। अगर ये 0 हो गया तो कुछ करेगा, यही तो बचेगा और यही से तो हम चले थे, अरे यही से तो हम चले थे कि नहीं। तो ये चीजें होगा कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड प्लस के इंटू 0, यानी कि आपका बच गया ए बी सी पी क्यू आर और ये एक्स वाई जेड। हम यही काम माइनस के भी साथ ले सकते थे, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस साइन ले लेते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ माइनस साइन लेते तो यहाँ पे अपने को क्या दिखता, माइनस, यहाँ पे प्लस का जगह क्या दिखता, यहाँ प्लस के ना बाहर आके क्या आता, माइनस के, तो यहाँ पे क्या लिखते -0 आता तो वही। अब प्लस करें या फिर कोई फर्क, लिख लीजिए। क्या प्रूफ हो गया कि नहीं प्रॉपर्टी, लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। कौन बाबू यहां तो सुनिए हो, यहां तो लिखना जैसे लिखा हुआ उसे लिखिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मन लगा ही अर्षित, समझी कि नहीं। तकलीफ हर काम करने में होता है इंसान है ना, हर कार्य को करने में तकलीफ होता है बाबू, और जो तकलीफ सह के कार्य करता है वही आगे बढ़ता है। अभी किसान भाई को देखो कितना तकलीफ से खेत पटाता होगा, गेहूं में, सरसों में, दलहन में, लेकिन जब कुछ दिन बीतेगा, जब उससे फसल निकलेगा तो किसान भाई को खुशी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोग इतना कष्ट करके आते हैं पढ़ने के लिए, जब आप अच्छे नंबर से पास करिएगा ये कष्ट उठाना आपका सार्थक हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी इतना कष्ट करने के बाद भी फेल होता है तो उसको कितना तकलीफ होगा, वो हम समझते हैं उस तकलीफ को। थोड़े की तरह दिन काटे चल रही थी, दुनिया बहुत बड़ा है। दुनिया इतना बड़ा इसीलिए बना है कि हर प्रकार की व्यक्ति को जीने का समान व्यवस्था हो, है कि नहीं। पढ़ने लिखने का बस एक ही मतलब है कि अपनी समझदारी को बढ़ाइए, आप समझदार बनिए।
हम लोग क्वेश्चन में इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करेंगे। ना, अब इसका प्रयोग क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करेंगे। अभी बस आपको समझाए, क्वेश्चन से ही ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपका। लिखा गया? तेजी से लिखिए। आप लोग सब पहले एनसीईआरटी बुक आज आप लोग ले लेंगे जिनके पास में नहीं है ना? और आपको इसमें सारणिक टॉपिक से बना के आना है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्लियर है? जिसके पास में बुक है वो आप बुक निकाल सकते हैं। बुक है किसी के पास में? हाँ निकाल लीजिए। हम आपको बुक का शो एग्जाम्पल करवाते हैं। टाइम है अभी मेरे पास में 10 मिनट टाइम है अभी। बेटा इसको चलिए देखिए मेरे पास में बुक है, एनसीईआरटी बुक है, घबराइए मत। मैं इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने करवा दूंगा। आप लोग अपना कैसे बना दोगे एग्जाम्पल? कुछ है ही नहीं एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज में आप जाइएगा, 80% नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा आप हमसे। 80% सवाल आप ऐसे ही बना सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 4 माइनस 1 2 दिया हुआ है, बातें नहीं। 1 4 माइनस 1 और क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। ये दो कोटि का सारणिक है। कितने कोटि का? दो कोटि का सारणिक को हल करने के लिए हमने क्या सिखाया था? तिरछा तिरछी गुना और बीच में माइनस। ये क्या हो जाएगा? 1 into 2 माइनस माइनस 1 into 4 होगा कि नहीं होगा? अच्छा यहाँ पर 1 into 2 का मतलब क्या है? 2। ये माइनस माइनस कितना? प्लस। 1 चौके 4 तो 4 दो कितना हो गया? पहला एग्जाम्पल आपका गलती निकाल गया। यहाँ पे 2 दिया हुआ आपके एग्जाम्पल, सॉरी कोई बात नहीं। हम 1 लेते तो सही था। 4 4 8 एग्जाम्पल में 2 दिया हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद करिए, हम नहीं करने वाले। कॉपी निकालिए, आप खुद करिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और ये एक्स। करिए आप लोग खुद से अपने अपने कॉपी में। प्लस 1 सब लोग कर लिए? देखिए इसका तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे हम लोग और बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। आपको ये चीज हमने पहले ही सिखा दिया। ये हो गया x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सही बात है? x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस माइनस को जब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा माइनस माइनस प्लस 1। अब ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? 1। बन गया? कॉपी चेक हो जाएगा, समझ लेगा। अब इसको बनाइए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है 1 2 4 माइनस 1 3 0 और ये 4 1 0। बनाइए इसको। 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0 ये दिया हुआ आपको सारणिक एग्जाम्पल नंबर 3 में। बताइए इसको आप लोग। इधर मिटा दे। किससे बना रहे? R1 से कि C1 से? R1 से। C3 से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। C3 में 2 जीरो है भैया, जीरो पे नजर गिरा के रखिए। जीरो से बड़ा कैलकुलेशन क्या होता है? आसान होता है कि नहीं? होता है आसान।
आप लोग को बोलना नहीं है प्लीज, कीप क्वाइट, एकदम साइलेंट मोड में आप लोग रहिए। सही बात है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको C3 से हल करेंगे। बुद्धिजीवी जो स्टूडेंट है वो इसको C3 से हल करेगा। पता है कि नहीं समझ में कि नहीं? गलतियां हो गई कोई बात नहीं, अब से गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही गलती बार बार करते हैं तो उसको मूर्ख का नाम दिया जाता है, और गलती करके जो सीख लेता है उसको समझदार का नाम दिया जाता है। एक बार गलती हो गया कोई बात नहीं, अब गलती नहीं होगा। हम लोग कभी भी उसी पंक्ति या उसी स्तंभ से हल करेंगे जिस पंक्ति या स्तंभ में जीरो की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे 2 जीरो है कि नहीं? इससे जाते तो 1 जीरो, इससे भी जाते तो 1 जीरो, लेकिन इससे आए तो 2 जीरो। तो हम किससे हल करेंगे? C3 से। C3 से हल करेंगे तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। तो 4 लिए तो ये गया, ये गया, तो माइनस 1 3 4 1। अभी 0 वाला ये गया, ये गया, तो 1 2 4 1। ये 0 वाला है तो ये गया, ये गया, 1 2 माइनस 1 3। पता नहीं समझते, लेकिन ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था। आगे से आप लोग ये नहीं करने वाले हो। आप ये 0 है ना, सिर्फ माइनस 0 प्लस 0 लिख दीजिएगा। उतना करने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं आप लोगों के पास में, हम उतना लिखेंगे क्योंकि अपने को पता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आने वाला है? 0 ही, तो हम पहले ही 0 लिख देंगे। पता नहीं समझ में? नहीं समझ में? आगे यहाँ पे जाएगा 4 इंटू ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू कितना 3, ये 4 इंटू माइनस 1 माइनस कितना 12, माइनस 12 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 13, यानी कि माइनस 52। क्या आंसर बोलता है? आंसर क्या बोलता है? माइनस 52। देखिए कि नहीं कितना आसानी से हमने हल कर लिया। अगर आप R1 से जाते तो इतना आसान नहीं होता, हो तो जाता लेकिन इतना आसान नहीं होता। इसलिए हम किससे करेंगे? C3 से करेंगे। यहाँ पे नोट पॉइंट डाल करके आप लोग लिखिए एक बात, नोट पॉइंट डाल करके लिखिए एक बात आप लोग। हालांकि आपको लगता है लिखवा दिए ही शायद, लिखवा दिए ना, छोड़ दो। एक क्वेश्चन और आप करके दिखाएंगे, हमको बड़ी उम्मीद है आपसे। हमको खत्म हो गया तो पैसा ले लीजिए प्लीज। पैसा का नाम नहीं सुने हैं आज तक? साइन अल्फा माइनस साइन, सॉरी माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, और यह माइनस साइन अल्फा, और यह है 0, और यह है आपका साइन बीटा, और यह है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और यह है 0। इसको हल करिए आप। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होमवर्क है आप लोगों का। आप लोग इसे बना के आएंगे, और जो बना लेंगे वो चाहे तो 4.2 भी बना सकते हैं, है ना? वो आप अपना लेवल देख लीजिएगा। अगर आपको इच्छा हो तो 4.2 भी बनाना। अगर 4.2 नहीं बनाएंगे तो आप कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के पहले का जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो सॉल्व एग्जाम्पल करना है। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ तो नहीं? एग्जाम्पल नंबर 16 तक आपको करना है, और एक्सरसाइज 4.1 समझ आ गया ना? होमवर्क में आप लोगों को जो करना है, एग्जाम्पल अभी 4-5 तक तो पहुंचा दिए, 1 से लेके कहां तक? 16 तक करना है। और एक्सरसाइज में आपको 4.1 बनाना है। एक्सरसाइज में 4.1 बनाना है आपको। कोई दिक्कत? क्या एक सॉल्व हो गया? 0। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए, इनके लिए ताली बजाइए।
देख के नहीं बोल रहा है, झूठा पालिए रोज बाटा। हाँ है कि नहीं? नहीं आया जीरो, नहीं आया जीरो। अरे जीरो आएगा, करो तो सही। हम करें। आनंद कुमार हुआ, हो गया, बहुत अच्छा। देखिए हम इसको R1 से करें, R2 से करें, R3 से करें, C1 से, C2 से, C3 से, सभी में एक ही जीरो मिल रहा है। भाई ऑब्जर्व करिए इस बात को कि सर क्या बोलते हैं। आप में हम में थोड़ा सा अंतर है, हम चीजों को देख के ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, आप जरा कम करते हैं। कि सही बात है कि नहीं? हमने देखा आप R1 से करें, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से, किसी से भी एक ही जीरो मिलेगा। पहले ये ऑब्जर्व करने के लिए था ये क्वेश्चन। आप तो क्वेश्चन देखे नहीं कि लग रहे उसमें फैक्ट। अरे पहले उसको देखो, पढ़ो, समझो क्या चीज है वो। तो हम R1 से इसको पसंद कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। किससे? R1 से। तो पहला स्टेप तो जीरो, इसका साइन प्लस माइनस प्लस। अब ये माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे ये क्या? डिटरमिनेंट। ये प्लस और ये माइनस कॉस अल्फा। भैया माइनस में है तो छोटकी ब्रैकेट में जरा सम्मान दे दिए इनको। क्या दे दिए? सम्मान। हर आदमी चाहता है कि हमारा सम्मान हो, माइनस भी चाहता है कि हमारा सम्मान हो, तो जरा सम्मान दे दिए इसको छोटी ब्रैकेट्स में। अब यहाँ साइन अल्फा लिए तो ये गया, ये गया, क्या बच रहा है? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और ये जीरो। ये जीरो तो बचेगा, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए तो माइनस कॉस अल्फा लेंगे तो ये गया, ये गया, ये बच रहा है आपका माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा और ये माइनस में साइन बीटा। सुनिए ये माइनस साइन अल्फा ये गुना होगा तो जीरो, अब माइनस में कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा। इधर गुना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और माइनस में क्या हो जाएगा? जीरो। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। और ये माइनस है भैया तो माइनस ही रहेगा। देखिए साइन अल्फा है कि नहीं है, कॉस अल्फा है कि नहीं है, साइन बीटा है कि नहीं है। देखिए साइन अल्फा को पहले लिखा, फिर कॉस अल्फा, फिर साइन बीटा। तो ये दोनों सेम है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, हम सावधान होकर जरा सॉल्व करिए, अभी समझ के, है कि नहीं? अभी सामने को अभी आप सीखे हैं, बस अभी थोड़ा समझ के करिए, फिर रनिंग में आ जाइएगा आप लोग, फिर तो आप दौड़िएगा गोल्डन डिग्री से। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी की पढ़ाई हम लोग कल करते हैं। कल कौन सा दिन है? सैटरडे है। क्या है? सैटरडे। फार्मूला का तैयारी हो गया आप लोगों को? फार्मूला का तैयारी हो गया?